जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल पार्वती पनमोली में। आज हम जानेंगे 2024 में पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है, श्राद्ध की तिथियां जानेंगे, पितरों का श्राद्ध कैसे करें, आशीर्वाद पाने के लिए कुछ नियमों के बारे में सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। तो आइए जानते हैं। पितृपक्ष में स्नान, ध्यान, तर्पण और श्राद्ध कर्म करने का विधान है। धार्मिक मान्यता है कि पितृपक्ष में पितृ अपने परिवार के सदस्यों से मिलने के लिए मृत्यु लोक पर आते हैं। ऐसे में पितरों का श्राद्ध जरूर करना चाहिए। तो आइए जानते हैं श्राद्ध की तिथि और विधि के बारे में। सनातन धर्म में पितृपक्ष को महत्वपूर्ण माना गया है। धार्मिक मान्यता है कि इस दौरान पितरों का श्राद्ध करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जातक को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। पंचांग के अनुसार साल 2024 में पितृपक्ष की शुरुआत 17 सितंबर से होगी, वहीं इसका समापन 2 अक्टूबर को होगा। ऐसे में पितृपक्ष के प्रारंभ होने से पहले जान लेते हैं पितरों का श्राद्ध कैसे करें। पितृपक्ष में सुबह जल्दी उठें और स्नान कर जल में काले तिल मिलाकर सूर्यदेव को अर्पित करें। पितृपक्ष में पितरों का तर्पण विधि पूर्वक करना चाहिए। पितरों के लिए भोजन बनाएं और तर्पण करें। तर्पण में अक्षत, जौ और काले तिल शामिल करें। तर्पण करते समय पूर्व दिशा की तरफ मुख रखें। अंत में पितरों को भोजन अर्पित करें। पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति के लिए कामना करें और मंत्रों का जाप करें। आइए अब जानते हैं पितृपक्ष की तिथियों के बारे में। 17 सितंबर 2024 मंगलवार के दिन पूर्णिमा श्राद्ध रहेगा। 18 सितंबर बुधवार के दिन प्रतिपदा का श्राद्ध रहेगा। 19 सितंबर गुरुवार के दिन द्वितीय या द्विज का श्राद्ध मनाया जाएगा। 20 सितंबर शुक्रवार तृतीया तिथि का श्राद्ध होगा। 21 सितंबर शनिवार को चतुर्थ तिथि का श्राद्ध होगा। 22 सितंबर रविवार को पंचमी श्राद्ध। 23 सितंबर सोमवार षष्ठी श्राद्ध और सप्तमी श्राद्ध दोनों रहेंगे। याद रखें 23 सितंबर सोमवार को षष्ठी और सप्तमी का श्राद्ध किया जाएगा। 24 सितंबर मंगलवार को अष्टमी का श्राद्ध होगा। 25 सितंबर बुधवार को नवमी का श्राद्ध। 26 सितंबर गुरुवार को दशमी का श्राद्ध। 27 सितंबर शुक्रवार एकादशी श्राद्ध रहेगा। 29 सितंबर रविवार द्वादशी श्राद्ध। 29 सितंबर रविवार मगा का श्राद्ध। 29 सितंबर को भी 2 श्राद्ध किए जाएंगे, द्वादशी श्राद्ध और मगा श्राद्ध। 30 सितंबर सोमवार को त्रयोदशी का श्राद्ध। 1 अक्टूबर मंगलवार को चतुर्दशी का श्राद्ध। 2 अक्टूबर बुधवार को सर्वपितृ अमावस्या रहेगी। इस तिथियों को आपको विशेष याद रखना है। कहा जाता है जातक की जिस तिथि में मृत्यु हो उसी दिन श्राद्ध करना शुभ माना जाता है। कहा जाता है पितृपक्ष में बड़े ही नियम विधि विधान से पितरों का तर्पण करना चाहिए, नहीं तो पितृ नाराज हो जाते हैं। पितरों को भोजन अर्पित करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो आइए इनको भी जानते हैं। पितृपक्ष की अवधि विशेष मानी जाती है। यह 16 दिनों तक चलती है और लोग इस दौरान अपने पूर्वजों का पिंडदान करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पितृ तर्पण और पिंडदान करना बहुत पुण्य फलदायी माना जाता है। ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है, साथ ही जीवन में खुशहाली आती है। पितृपक्ष पितरों की पूजा के लिए समर्पित होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दौरान लोग अपने पूर्वजों का तर्पण और उनकी आत्मा की शांति के लिए विभिन्न प्रकार के अनुष्ठान करते हैं। इस अवधि को श्राद्ध पक्ष के नाम से भी जाना जाता है। वेदिक पंचांग के अनुसार पितृपक्ष 17 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर तक चलेंगे। आइए अब जान लेते हैं पितरों को भोजन अर्पण करते समय नियमों के बारे में। श्राद्ध पक्ष के दौरान पितरों की पूजा अभिजीत मुहूर्त में शुभ मानी जाती है। पितृ देवता की पूजा और उन्हें भोजन दोपहर को अर्पित करना चाहिए। मध्याह्न काल की अवधि दिवंगत आत्माओं के अनुष्ठान के लिए सबसे शुभ अवधि मानी जाती है। सबसे पहले पितरों को भोजन अर्पित करना चाहिए, फिर इसके बाद ब्राह्मणों को भोज कराना चाहिए। इससे पितृ प्रसन्न होते हैं। पितरों को भोजन अर्पित करने से पूर्व भोजन के 3 अंश निकालने चाहिए, जिसका पहला हिस्सा पितरों के लिए, दूसरा कुत्ते के लिए और तीसरा कौवे के लिए देना चाहिए। पितृ देवताओं को घर की दक्षिण दिशा में स्थान देना चाहिए और श्राद्ध पक्ष के दौरान इस दिशा को साफ सुथरा रखना चाहिए।
भोजन अर्पित करते समय वैदिक मंत्रों का जाप करना चाहिए। इसके साथ ही पितरों के नाम का दीपक जलाना चाहिए और हवन करवाना चाहिए। पितृ देवता को भोजन अर्पित करते समय मन में यह संकल्प लेना चाहिए कि यह भोजन उनकी आत्मा को तृप्त करने के लिए है। आइए अब जानते हैं पितृ देवता के वैदिक मंत्र के बारे में। पितृ गायत्री मंत्र सुनते हैं। मंत्र इस प्रकार है। ओम पितृगणाय विद्वे जगते धारणी धीमहि तत्रो पितरो प्रचोदया। ओम देवतां प्रत्यक्षं महायोग्यम एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। ओम आद्यभूताय विद्ये सर्व सेवाय धीमहि शिवशक्ति रूपेण पितृदेव प्रचोदयात्। पितृ पूजन करते समय इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र इस प्रकार है। ओम देवात्तायं पितृस्यं महायोगिं एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। इस प्रकार संपूर्ण श्राद्ध को पितृपक्ष में पूरा करना चाहिए। इससे अवश्य ही पूर्वज प्रसन्न होते हैं और घर परिवार को खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। तो ये थी पितृपक्ष की तिथि, उसकी विधि, उसके नियम। अगर आपको अच्छे लगें तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिल जाए। और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। थैंक यू।